शादी के बाद के जो रिसेंट केसेस हम लोग देख रहे हैं, उसमें मैक्सिमम केसेस में ये देखा जा रहा है कि लड़कियां अमीर लड़कों से शादी कर रही हैं। 1 साल 2 साल के बाद डाइवोर्स लेके एक तगड़ा मोटा अमाउंट लेके वो निकल जाती हैं। मैं इस पे जज नहीं करूंगा किसी को, ना मैं लड़कों को ब्लेम करूंगा, ना मैं लड़कियों को ब्लेम करूंगा। लेकिन आप सोचो कि एक लड़का, ठीक है, लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है अपने ससुराल, आई एग्री, ठीक है। बट एक लड़का जिसने इतना टाइम, प्यार, सब कुछ आपको दिया है, फिर वो केवल उसने आपसे इसलिए शादी की थी कि डाइवोर्स के बाद मैं आपसे पैसा लेके निकल लूंगी, तो उसकी सोच क्या बन रही होगी लड़कियों के लिए? और ये जो चीजें आ रही है ना, ये हमारे आने वाले लड़कियों को क्या मैसेज दे रही हैं? सी, आपके साथ कुछ कोई इंसान बुरा करे, वो आपके हाथ में तो पहले तो है ही नहीं। आपकी वाइफ आपको छोड़ के जा रही है पैसा लेके, दैट्स नॉट इन योर हैंड्स। उस लड़की ने अगर ये सोचा होगा तो वट एवर रीजन उसने जो सोचा होगा, दैट्स व्हाट गोज इन हर माइंड। बट एज अ मैन कि आपको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ने आपको छोड़ा है फॉर वट एवर रीजन, तो आप में ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। और आदमियों को तो बहुत मजा आता है बोलने में कि सारी लड़कियां ये करती है, लड़कियां ऐसी होती है, बहुत मजा आता है लोगों को ये करने में। बट वो ये जब डेवलप कर लेते हैं, इतना कॉन्क्रीट हो जाता है, फिर वो आगे लड़कियों के बारे में सोच भी गलत हो जाती है। शायद वो दोबारा रिलेशनशिप में आने से डरते हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाते हैं। शायद मेरे में गलती थी, मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ। सेल्फ वर्थ इश्यूज आ गए, ट्रस्ट इश्यूज आ गए। अब आपके साथ बुरा हुआ, ये आपके हाथ में नहीं था, बट आप बुरा होने के बाद क्या करते हो वो आपके हाथ में है। क्या आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो लड़कियों को हेट करेगा और गलत ट्रेट्स डेवलप करेगा, गलत बिहेवियर डेवलप करेगा, या फिर आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने पे वर्क करेगा, बेटर ह्यूमन बनेगा, अपने सेल्फ वर्थ या ट्रस्ट इश्यूज अगर आए हैं उस पर वर्क करेगा, एंड देन आप इतने अच्छे इंसान बन जाओगे दैट यू विल अट्रैक्ट अ बेटर वुमन। आप शायद लाइफ में बेटर करियर अट्रैक्ट कर लोगे उससे। कई लोग ब्रेकअप के बाद ऐसे हो जाते हैं कि आईएएस बन जाते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी हो जाता है। तो आपकी चॉइस है कि आपको किस रास्ते जाना है, क्या सही तरीका लगता है आपको कि इससे डील करने का। सही तरीका तो यही है कि आप अपने आप को बेटर इंसान बनाओ, अब वो आपकी चॉइस है। ये तो लड़कों की साइकोलॉजी हो गई, मैं लड़कियों की साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ इस चीज पे कि मतलब मैक्सिमम केसेस हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हम लोग केसेस देख रहे हैं कि उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स दे रही है, फिर एक तगड़ा अमाउंट लेके जा रही हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ वर्किंग हो, एक तरफ तो आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की, कि हमको लड़कों के बराबर इक्वालिटी चाहिए है, फिर जब आपका डाइवोर्स हो रहा है, आप वर्किंग हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे, तो आपको एलिमनी में पैसा क्यों चाहिए? ओके, पहले तो मेरे पास वो एज क्लाइंट आएगी तो मैं समझूंगी उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों किया उन्होंने। मे बी उनको घर में कोई इश्यूज मिल रहे हो, उनको प्यार ना मिल रहा हो, या फिर उनको रिलेशनशिप अच्छी ना हो, क्या पता दरवाजे के पीछे कैसी उनकी रिलेशनशिप हो, क्या हो रहा हो, वी डोंट नो। हमें दिखाया जा रहा है न्यूज में कि उस औरत ने इतना पैसा ले लिया आदमी से। डू यू नो हाउ शी वॉज बीइंग ट्रीटेड? वी डोंट नो। कुड बी कि शी वॉज ट्रीटिंग गुड एंड शी वॉज गेटिंग ट्रीटेड गुड, बट फिर भी उसने किया। कुड बी कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पति से। तो दोनों साइड्स है कॉइन के। अब उसके दिमाग में क्यों किया इसने, आई डोंट नो, वो उसका चॉइस था, या वो मुझसे बात करेंगे तो मुझे समझ आएगा क्या हो रहा था। बट पैसा लेने वाली बात पे मैं सोशल इशू पे अपना ओपिनियन दूं तो हाँ, अगर इफ शी डजंट हैव हर ओन मनी, घर छोड़ के आई है, तो पति के पैसे पे उसका पूरा हक है, क्योंकि वो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, अगर वो होम मेकर है। अब अगर इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन एज वेल, तो दोनों का पैसा इक्वली दोनों का है। तो यूजुअली क्या होता है, प्रीनप्स बनते हैं तो एसेट्स डिवाइड होते हैं, तो दोनों के एसेट्स डिवाइड हो लीगली। अब वो लीगली क्या, उसको एलिमनी क्यों मिली है इतना अमाउंट, वो जज ने किस कुछ सोच के डिसाइड किया, ऐसे ही सारा पैसा लड़की को नहीं दिया। जज भी बेवकूफ नहीं है, तो जज ने अगर वो पैसा दिया है तो किसी रीजन से इतना दिया होगा, एंड वो अग्रीमेंट में आना ही पड़ेगा। इट्स जस्टिस इज नॉट फेवरेबल टू वुमेन ओनली, जस्टिस इज फेवरेबल टू द गुड पर्सन। तो जस्टिस पे ट्रस्ट रखो। जस्टिस इंडिया में जोक है, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है कि मेरी थॉट कई जगहों पे है, जैसे अभी हाई कोर्ट ने बोला कि मैरिटल रेप इज नॉट रेप। यस, तो ये तो जोक है। नहीं, मैरिटल रेप ये बोला, अभी एक स्टेटमेंट शायद आपने सुना नहीं है, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि किसी छोटी बच्ची के कपड़े के ऊपर से उसके ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखना, उसका नाड़ा खोलना, ये हैरेसमेंट के उस पे नहीं आएगा। दिस इज जोक, आई एग्री। तो जस्टिस पे मेरा इतना बिलीव नहीं है, इसीलिए चीज़ें इंडिया में इतनी ख़राब हो रही हैं।
और आई होप कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को जितना बेटर करने में हेल्प कर सके हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो मैंने समझा है वो यही समझा है कि लूप होल से लोग खेलते हैं। लूपोल से खेलते हैं हाँ, और लूपोल से खेलते कौन है? पैसे वाले लोग। पैसे वाले। गरीबों के पास लूपोल्स नहीं होते हैं। True.